हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी रीजनिंग के क्लासेस कितनी कवर हो गई हैं और क्या क्या नोट्स मैंने बना लिए हैं अभी तक। तो आप लोगों को जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मैं रीजनिंग की जो क्लास है वो RWSN से कर रही हूँ। तो वहाँ उस ऐप से मैं जो नया एक बैच है, जो फाउंडेशन बैच है SSC का, उसे कर रही हूँ। तो उस पर रोहित सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो मैं उन्हीं से कवर कर रही हूँ। तो मैं रीजनिंग में आप लोगों को बता दूं कि मुझे जो मेन टॉपिक जिनमें प्रॉब्लम आ रही है मैं वही वही कवर करती हूँ वहाँ से। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक वहाँ से डायरेक्शन वाला कंप्लीट किया था। तो डायरेक्शन के नोट्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। डायरेक्शन के नोट्स मैंने बनाए हैं। तो ये है मेरी नोटबुक रीजनिंग की। इसी में मैं नोट्स बनाती हूँ अपने। ये देख लीजिए, मैंने रीजनिंग नोट्स लिख रखा है। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्शन का टॉपिक कवर किया था। तो मैंने डायरेक्शन के नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, जैसे उन्होंने बताया था रोहित सर ने, सेम मैंने वैसे ही नोट कर लिया है सारा कुछ। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। नोट्स बहुत ही क्लियर बनाने चाहिए ताकि हमें बाद में भी समझ में आ सके। बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं इसमें, आप लोग देख सकते हैं। पूरा एक जैसे एरो टाइप का है तो मैंने एरो बनाया। ट्रिक से है तो ट्रिक लिखा है, बेसिक से है तो बेसिक लिखा है, ताकि मुझे बाद में समझने में ईजी रहे। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं डायरेक्शन के बहुत सारी टाइप थे। ये देखिए, थर्ड टाइप है। मतलब टाइप भी मैंने डाल रखे हैं, जैसे जैसे सर ने वहाँ पे नोट करवाया मैंने सेम वैसे नोट किया है। ये देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो गया तो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो घड़ी पर आधारित क्वेश्चंस थे, ये भी मैंने करे हैं। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं मेरा जो नया टॉपिक था, ये देखिए रेलगाड़ी वाला है। ये भी डायरेक्शन में ही आया है। ये देखिए मैंने बहुत छोटी छोटी सी ये ट्रेन की शेप बना रखी है, जिससे मुझे समझने में जो है आसानी रहे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जितने भी आते हैं वो मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। फिर उसके बाद में ये देखिए योगा का है। योगा के भी एक दो क्वेश्चन करवाए थे, वो वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट जो है वो कवर किया है। फिर उसके बाद मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट जो टॉपिक है वो मैंने कवर किया। ये देखिए मैंने सारी जो ट्रिक्स बताई थी उन्होंने याद करने की, वो सारी मैंने लिखी हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं अपोजिट कैसे याद करने हैं। फिर उसके बाद मैंने टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए टाइप 2 हो गया। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें, मतलब सारा कुछ मैंने हेडिंग वाइज डाल के रखा है। फिर उसके बाद में रैंकिंग चैप्टर मैंने पढ़ा, रैंकिंग के भी सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं। देखिए, तो मैंने ये 3 टॉपिक अभी तक कवर किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए टाइप 6 सारी, मतलब सारा कुछ टाइप वाइज मैंने लिख रखा है। अभी मैंने रैंकिंग का चैप्टर जो है वो ख़त्म किया है आज मेरा ये चैप्टर ख़त्म हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इन तीनों जो मैंने चैप्टर किए हैं इन तीनों की प्रैक्टिस कर लूँ। तो अब मैं इनकी प्रैक्टिस करूँगी। अभी रोहित सर ने ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है वो भी कवर करवा दिया है, बट मुझे ब्लड रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने से मुझे वो ईज़ियर समझ में आ जाता है, तो मैं उसको कवर नहीं कर रही हूँ। अब उसके बाद में क्लॉक चलाया है सर ने, तो क्लॉक का जो टॉपिक है वो मैं कवर करूँगी। उससे पहले मैं ये जो 3 टॉपिक पढ़ चुकी हूँ इनकी प्रैक्टिस करूँगी, उसके बाद ही आगे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस होती है तो थोड़ा सा वो याद रहता है। ठीक है, 2-3 चैप्टर हो जाएँ उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होता है कि जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर ली, तो और उसके बाद में दूसरा चैप्टर पढ़ने लगे, दूसरे चैप्टर को ख़त्म किया, उसके बाद दूसरे चैप्टर की प्रैक्टिस करी, तो जो पीछे वाला है ना, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपको लगता है अरे वो तो मुझे याद रहेगा, उसकी प्रैक्टिस करने की अब ज़रूरत है नहीं आगे, तो आप लोग उसको छोड़ देते हो, फिर आगे कंटिन्यू करते चले जाते हो। तो ऐसे इससे क्या होता है कि पीछे वाला आपको भूलता चला जाता है। और अगर आप 2-3 चैप्टर कर लेते हो, उसके बाद में 2-3 चैप्टर की एक साथ में प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पता चलता है कि पीछे वाला तो मैं भूल गया हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं, तो आप फिर से उसको रिवाइज़ करोगे, फिर रिवाइज़ करोगे, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो याद होने लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया थी अपनी बुक्स के बारे में।
कौन कौन सी मैं बुक्स फॉलो करती हूँ। तो रीजनिंग की प्रैक्टिस तो मैं किरण की बुक से ही करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को दिखाई थी किरण की बुक मेरे पास है रीजनिंग की। और मैं फिर से इस वीडियो में यही बोलना चाहूँगी कि जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही कम से कम रखिएगा, जिससे जो पढ़ने की जो इच्छा है ना वो मरे नहीं। ज़्यादा बुक्स देख के क्या होता है कि दिमाग में रहता है यार इतनी बुक्स मैं कैसे पढ़ूँगी, वो होते ही ना फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो बहुत ही कम बुक्स आप लोग परचेज़ कीजिएगा, ठीक है? कि सबसे पहले देखिए सुबह मैंने करी थी मैथ्स, ठीक है? मैथ की एक क्लास ली थी, फिर उसके बाद में मैंने रीज़निंग करी, क्योंकि मैं जो सब्जेक्ट हैं जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीज़निंग है और जीएस है, ठीक है? तो मैं ये 2-2 सब्जेक्ट करके पढ़ती हूँ। जैसे मैंने 2 आज पढ़े, मैथ, रीज़निंग आज पढ़ी, तो कल मैं इंग्लिश और जीएस पढ़ूँगी। या मैंने आज रीजनिंग और जीएस पढ़ ली तो कल मैं मैथ और इंग्लिश पढ़ूँगी। इस हिसाब से मैं डिवाइड करती हूँ, क्योंकि चारों सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ना पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसे बोल दे आके कि मैं टाइम वाइज पढ़ता हूँ, इतने टाइम से इतने तक, पूरे दिन में मैं 4 सिलेबस पढ़ने का मतलब है दिमाग में खिचड़ी हो जाना। और जब खिचड़ी हो जाती है तो समझ में नहीं आता है कौन सा टॉपिक कहाँ से था, कौन सा टॉपिक किस सिलेबस से था। वो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? और हमारा जो दिमाग है ना, वो इतनी सारी चीज़ें याद भी नहीं रख सकता है, तो इतना ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पे। आप 2-2 सब्जेक्ट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है? और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जो अपनी स्ट्रेटेजी है, वो अमन वशिष्ठ सर जो हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आ जाएगा। मैं अमन वशिष्ठ सर की जो स्ट्रेटेजीज़ हैं, उनसे फ़ॉलो करती हूँ। वो उनकी जो स्ट्रेटेजीज़ है ना, वो मुझे बहुत ही जेन्युइन लगती हैं, तो मैं उन्हें ही फॉलो करती हूँ। और अगर आप लोग नहीं देखते तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बता दूँगी कैसा क्या। वैसे मैंने अभी आप लोगों को बताए कुछ पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स आपको सर के वीडियोज़ में भी मिल जाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अब कल मुलाकात होगी आप लोगों से, और कल मैं आप लोगों को अगले सब्जेक्ट के बारे में अपने बताऊँगी कि मैंने उसमें कितना कवर कर लिया। आज रीजनिंग का मैंने आप लोगों को बताया, रीजनिंग में आज तो मैं प्रैक्टिस करूँगी। कल मैं आप लोगों को मैथ के बारे में बताऊँ, मैथ में मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और कितना बचा है, और मैं कैसे-कैसे उसको कवर करने वाली हूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और पढ़ाई करते रहिएगा। और मेरे नए वीडियोज़ आने के लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए-नए वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों को मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।